दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब डॉन न्यूज को वक्त देने के लिए। हारिस साहब बताइएगा, ये इकदाम दुश्मन के अज़ाइम पर किस हद तक ढाक जो है वो बैठा सकता है, और हुकूमत की सतह पर ये इस मामले के ऊपर जब सूरत हाल काफी हसास है, ये इनिशिएटिव लिया गया है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा कौमी एजाज है जो फील्ड मार्शल नासिर मुनीर को मिला है, और उन्होंने ये अपनी पेशा सलाहियतों को दिखा के अर्न किया है, ये हासिल किया है। ये उनको वैसे नहीं मिला, ये सबसे बड़ी देखना चाहिए। जिस तरह उन्होंने मार के हक को प्लान किया, एग्जीक्यूट किया और एंड किया, और जिस तरह प्लान किया था बिल्कुल उसी तरह एंड किया। उन्होंने कहा था कि अगर तुम स्टार्ट करोगे एंड हम करेंगे, हम तैयार हैं, आजमाना मत। सब चीजें प्रूव की, और इतने बड़े दुश्मन का जो गरूर था ना, वो मलिया मेट कर दिया। उसको हमने यकीन करें उसकी गर्दन मरोड़ दी, उसको घुटनों के बल दबा के उसको समुद्र की गहराइयों में दफन कर दिया, और पाकिस्तान का एज ए कौम इमेज आसमान की बुलंदियों पर ले गए। पाकिस्तानी मुसल्लह फौज को दुनिया ने रिकग्नाइज कर लिया कि ये एक लीडर फोर्स रेकन विद, और पाकिस्तान का इमेज एज अ स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर न्यूक्लियर स्टेट विद बैटल हार्डेंड प्रोफेशनल आर्मी के तौर पर उभरा, और पाकिस्तान को अब दुनिया में रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया। दिस इज अ क्रेडिट दिया। फिर उनकी इंस्पायरिंग कमांड, जिस तरीके से उन्होंने ट्रुप्स को कमांड किया, टिल्ला पर गए, हर मौके पे ट्रुप्स के साथ रहे, ट्रुप्स ने कैसे नारेबाजी की, दिस स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ थिंग्स फॉर इंस्पायरिंग कमांड, जो कि एक फौज के लिए, मोरल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो अपने शोहदा को कभी नहीं भूलते, उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूलते, क्योंकि उनकी वजह से आज हमारी फौज इस जगह पर है, हमारी कौम इस जगह पर है। और कभी उन्होंने पाकिस्तान की सलामती बका के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जितना बड़ा दुश्मन हमने दिखा दिया, अपने से 4-5 गुना बड़ा दुश्मन, लेकिन उसको ऐसे घूंसे लाते मारी के याद करेगा। हर जगह पर हमने उसको मात दी है, चाहे वो सिस्टम ऑफ उसका मिलिट्री डिफेंस था, उसको हमने पैरालिसिस कर दिया, प्रोफेशनली हमने उसको तबाह किया, एयरफोर्स ने तबाह किया, हमने टेक्नोलॉजी में, जैमिंग में, कम्युनिकेशन में, एवरीवेयर वी फेल। सेम गोस फॉर नेवी एंड आल्सो एयरफोर्स आल्सो। तो मेरे ख्याल में ये उनको उसका सिला मिला है पूरी कौम की तरफ से, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ये उनको सेहत जिंदगी दे, वो हमारे साथ अभी और बहुत अच्छा रहें। फौज को उनकी बहुत जरूरत है, बल्कि पूरी कौम की जरूरत है। और कौम को उन्होंने खाली ये मुसल्लह फौज के लिए नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तानी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए SIFC को आप देख लें, माइन एंड मिनरल्स को देख लें, ओवर पाकिस्तानी क्या कुछ किया जिससे इंडिया को बड़ी तकलीफ हुई। इंडिया में इस वक्त सफे मातम बचा हुआ है, वहां पर रोना पीटना पड़ा हुआ है। उनको समझ नहीं आ रही कि नरेंद्र मोदी कौन सी जगह चुल्लू में पानी में डूब मरे, कि जो वो बातें करता था आज हमने सच कर दिखाया और वो कुछ नहीं कर सका। ये फर्क होता है कमांड में, दलेरी में, जरूरत में, शुजात में, और सबसे बड़ी जज्बा ईमानी में और जज्बा शहादत में जो हमारे शहीदों ने दिया। आई थिंक बिग क्रेडिट और बहुत बहुत मुबारक। आई थिंक आई मस्ट से वेल डन सर, यू डिजर्व इट। अच्छा हारिस नवाज साहब, ये भी बताइएगा कि हुकूमत का रवैया भी इस वक्त इस तमाम तरह सूरत हाल पर काफी एग्रेसिव है, तो मुमकिन तौर पर मजीद क्या इकदाम हैं जो इस नौयत पर उठाए जा सकते हैं मुस्तकबिल करीब में? देखिए, पाकिस्तान की सलामती बका के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नोबडी कैन डेयर डू इट, नोबडी कैन डेयर लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान। बल्कि यहाँ तक कि अब इंडिया की जरूरत नहीं होगी कि बलोचिस्तान में वो BLF को सपोर्ट करे, वहां की टेररिस्ट एक्टिविटीज करे, या वो TTP को अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट करे, या गुलबशन जादेब जैसे या मजीद जैसे जासूसों को दोबारा पाकिस्तान भेजे, या वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान को अननेसेसरी ब्लेम करे विदाउट प्रूफ। वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। इंडिया ने गेट खोल दिए, हम इससे बढ़ के अब इसके इंडिया को मारेंगे जहां से वो ऐसी हरकत करेगा। आई थिंक कौम को उन्होंने इतना यकजा किया है कि ये एक बहुत बड़ा इनको आई थिंक हमें क्रेडिट देना चाहिए। इतनी कौम इकट्ठी खड़ी है, और जो कौम इकट्ठी होती है उसको दुनिया की कोई ताकत जो है वो तस्लीम नहीं कर सकती।